हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल मामा केयर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक गर्भवती महिला को गर्भवती बनने के लिए कितना समय लगता है, साथ ही साथ गर्भवती ना होने के कौन से आम लक्षण, मेडिकल लक्षण और अन्य लक्षण होते हैं। साथ ही साथ इन लक्षणों से क्या समस्याएं पैदा होती हैं, आज इसी वीडियो में हम ये जानेंगे। तो चलिए अपनी इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि गर्भवती होने के लिए महिला को कम से कम कितना समय लगता है। देखिए, वैसे तो जब कोई स्त्री, यदि कोई नवविवाहित जोड़ा है जो अपने वैवाहिक जीवन में कदम रखती है, तो उनको गर्भ धारण करने की जो प्रक्रिया है उससे उन्हें गुजरना पड़ता है। ऐसे में कुछ ऐसी महिलाएं भी होती हैं जो गर्भ धारण के लिए लगातार प्रयास करती हैं लेकिन सफल नहीं होती है। ऐसे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, गर्भ धारण ना कर पाने के कई कारण भी हो सकते हैं। तो आज की इसी वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगी कि सही समय यानी कि गर्भवती होने के लिए कौन सा जो समय है, यानी कौन सी आपकी उम्र है, बिल्कुल सही होती है। देखिए, गर्भ धारण में लगने वाले अगर समय की हम बात करें तो 30 साल से कम उम्र की जो महिलाएं होती है वो स्वस्थ महिलाओं के अंतर्गत आती हैं। उनमें जो गर्भ धारण करने की जो संभावना होती है 25 से 30% तक होती है। और यदि इसके स्तर पर यदि संभावना महिला का वजन, खान पान या फिर संभोग के समय के आधार पर कम या ज़्यादा भी हो सकता है। अब बात करते हैं 35 साल से कम उम्र की महिलाएं। जो 35 साल से कम उम्र की महिलाएं होती हैं उनमें 85% महिलाएं एक साल में यानी 12 मासिक चक्रों के अंदर गर्भ धारण कर सकती है। दूसरी तरफ 35 साल से कम उम्र की महिलाएं, 90% जो महिलाएं होती हैं वो एक साल का समय पूरा करने के बाद ही गर्भ धारण कर पाती है। और यदि आप 35 से 39 साल के बीच की हैं तो आप 12 मासिक चक्रों के दौरान गर्भ धारण की जो संभावना है वो 70 से 75% तक होती है। इसके साथ साथ ही यदि 40 साल से 42 साल की उम्र पार करने वाली महिलाओं में जो 12 मासिक चक्रों के दौरान गर्भ धारण करने का जो प्रतिशत होता है वो महज 50% ही रह जाता है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कि गर्भवती नहीं होने के ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं। देखिए, गर्भ धारण ना कर पाने के पीछे की वजह के बारे में यदि हम बात करें तो ये कई तरह की चिकित्सीय जटिलताओं के साथ दैनिक जटिलताएं भी इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। इसलिए आज मैं आपको कुछ चिकित्सा से संबंधित कारणों के बारे में भी इसमें विस्तार से बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले जो आम कारण होते हैं वो ये होता है कि बहुत ज़्यादा और बहुत कम संभोग। चलिए मैं इसको विस्तार से बताऊंगी। देखिए, कई लोग ऐसा मानते हैं कि अधिक शारीरिक संबंध बनाने से गर्भ धारण भी किया जा सकता है। वहीं यदि इसके लिए कम शारीरिक संबंध बनाने पर जोर देते हैं तो ऐसा माना जाता है कि कम संभोग करने से जो वीर्य की गुणवत्ता है वो बरकरार रहती है। जबकि वास्तव में ये दोनों ही जो स्थितियां हैं महज एक भ्रम मात्र है, क्योंकि इसका आपके मनुष्य के यानी कि पुरुष के वीर्य से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा है अधिक शारीरिक संबंध बनाना। देखिए, जानकारी के अभाव से चलते हुए कई लोगों में गर्भ धारण को लेकर बहुत प्रकार के भ्रम पनप गए हैं, जिसमें से एक है कि अधिक शारीरिक संबंध बनाना। अब आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ऐसा ना करने से आप सामान्य के मुकाबले में गर्भ धारण करने में पीछे रह जाएंगे, बल्कि आपको कमजोरी, घुटनों में दर्द, पेशाब में जलन, चक्कर आना जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, विशेषज्ञों के मुताबिक अभी तक इसमें जो है पुरुषों के वीर्यों में जो मात्रा है वो कम होती जा रही है। यह कहना कहीं प्रतिशत तक सही भी है, परंतु इस पे अभी विशेषज्ञों की जांच चल रही है। अब देखिए, कुछ लोग होते हैं कि बहुत ही कम संभोग करते हैं। कई होते हैं कि 30, 35, 45 साल के उम्र के बाद संभोग करने की जो दर होती है वो बहुत कम हो जाती है। तो देखिए, कम शारीरिक संबंध बनाने पर कई बार लोग कम जोर देते हैं। ऐसे लोग मुख्य रूप से ओव्यूलेशन यानी कि महिलाओं में जो अंडे की जो सक्रियता का जो समय होता है, इन दिनों में शारीरिक संबंध बनाने को वरीयता देते हैं ताकि उन्हें गर्भधारण में 100% सफलता हासिल हो सके। जबकि यह सोच भी गर्भधारण में बाधा पैदा कर सकती है। इसलिए क्योंकि प्रत्येक जो महिला है उसका जो ओव्यूलेशन है वो अलग अलग समय पर शुरू होता है।
ऐसे में यौन की सक्रियता की कमी आपके गर्भधारण से सुख या दुख में नहीं बदल सकती। ठीक है, अब बात करते हैं हम तनाव। देखिए, विशेषज्ञों के मुताबिक ये तनाव है वो गर्भधारण की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। इसलिए मानसिक दबाव आपकी शारीरिक गतिविधियों पर भी बुरा प्रभाव डालता है। इस कारण अगर महिला या पुरुष में से कोई भी तनाव की स्थिति में संभोग करता है तो यह प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से शामिल नहीं हो पाती और गर्भधारण न हो पाने की समस्या से भी इंसान को जूझना पड़ता है। अब बात करते हैं संभोग के बाद आपको बाथरूम जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। देखिए, कई महिलाओं को संभोग के तुरंत बाद बाथरूम जाने की आदत होती है। वो अपने प्रजनन अंगों को अच्छी तरीके से साफ करती है, लेकिन ऐसा करना गलत है। देखिए, यदि विशेषज्ञों के अनुसार मैं आपको बताऊं तो महिलाओं की ये आदत वीर्य को योनि में ठहरने नहीं देती। इस कारण गर्भधारण की जो प्रक्रिया है वो प्रभावित होती है। इसलिए मैं सलाह दूंगी कि शारीरिक संबंध बनाने के बाद कुछ देर तक लेटे रहना चाहिए। ऐसा करने से गर्भधारण की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। तो मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ यदि गर्भधारण से संबंधित कोई भी समस्या या कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।